हर घर की कहानियाँ टीवी। सुबह सुबह शकुंतला के कानों में भजन की आवाज आती है और शकुंतला नींद से जाकर बरामदे में आकर बैठ जाती है। वो देखती है कि शकुंतला की बहू निशा पूजा कर रही है। अरे मेरी बहू के सुबह सुबह पूजा पाठ भजन कीर्तन की आवाज से रोज मेरी नींद खुलती है। हे प्रभु, तुझे सुंदर संस्कारी बहू मांगी थी मैंने, इतनी संस्कारी बहू दे दी कि इसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। ना कोई कलेश करती है, ना किसी से कोई शिकायत करती है। शकुंतला खुद से बातें कर रही थी कि तभी निशा अपनी सास के पास आती है और अपनी सास को प्रसाद देती है। बहू, अभी तो मैंने ठीक से आंख भी नहीं खोली और तूने मुझे प्रसाद थमा दिया। जरा सोचिए माँ जी, आपकी आंख खुलते ही आपके हाथों में प्रसाद है, ये तो बहुत शुभ हुआ ना। हाँ हाँ बहू, सही कह रही है। इतना कहने के बाद शकुंतला चाय का इंतजार करने लगती है। तभी कुछ देर बाद शकुंतला की बहू निशा अपने सास ससुर और पति के लिए चाय बनाकर लेकर आती है। तब तक सब जाग जाते हैं। अरे भाग्यवान, तुमने लीलावती को कॉल किया या नहीं? मैं क्यों उन्हें कॉल करने लगी? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी बहनों से मेरी बनती नहीं है। अरे लीलावती आज आने वाली है, ये कहना है मुझे। तुम भले ही उससे बात मत करो, लेकिन ये उसका मायका है। शकुंतला जैसे ही अपनी ननद के आने के बारे में सुनती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहादुर को सुनाने लगती है। अगर तुम अपनी बहन को यहाँ बुला रहे हो तो मैं मायके जा रही हूँ। अरे मेरी बहन कौन सा यहाँ बसने के लिए आ रही है? बस 2 दिन की बात है, 2 दिन बाद चली जाएगी। लेकिन उससे पहले मेरी मौत हो जाएगी। अरे वो इंसान नहीं, डायन है डायन। मुझे तो देखना ही नहीं चाहती। देखो शकुंतला, मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन यहाँ आए और तुम बिन बात कलेश करो। 2 दिन उसकी सुनकर चुपचाप रह लेना। शकुंतला अपनी ननद लीलावती को अपने घर बुलाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी ननद घर आते ही कलेश करेगी। अब देर शाम लीलावती का आना होता है। अरे शकुंतला, लगता है मेरे आने से तू खुश नहीं है। खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही है? मेरा सामान अंदर रख। नहीं नहीं दीदी, मैं तो बस आपका इंतजार कर रही थी। जब से उन्होंने मुझे बताया कि आप आने वाली हैं, मैं तो बड़ी बेसब्र हुई। लेकिन माँ जी, ये तो गलत है ना। आप तो बुआ सास के आने से पहले कह रही थी कि वो डायन है, अगर इस घर में आएगी तो कलेश मचाएगी। लेकिन आप तो इतनी जल्दी बदल गए, ये गलत है माँ जी। सत्यानाश हो इस औरत का। इसको सच बोलने का इतना क्या भूत सवार है, ना जाने क्या बोल गई। शकुंतला, तूने मेरे बारे में ऐसा कहा? बहादुर, देख रहा है ना तू, जब से माँ गई है इस घर में मेरी इज्जत ही नहीं बची। अरे नहीं नहीं दीदी, शकुंतला ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो बस उसकी पड़ोसन के लिए कह रही थी। अच्छा, मुझे तो लगा मेरे बारे में बोला है शकुंतला ने। वैसे अगर बहू ऐसा कह रही है तो मैं एक पल को विश्वास भी कर लेती। ये तो है ही ऐसी कि मुझे हमेशा ऐसे ही खरी खोटी सुनाती है। शकुंतला की बहू निशा को सच बोलने की आदत थी, या यूं कहीं बीमारी थी। वो इतना सच बोल जाती कि कभी कभी तो माहौल भी गर्म हो जाता। अब शकुंतला की ननद 2 दिन रहकर यहाँ से जाने वाली थी। एक रोज सुबह सुबह शकुंतला की पड़ोसन सावित्री का शकुंतला के घर चीनी मांगने आना होता है। अरे शकुंतला कहाँ है? जरा एक कटोरी चीनी दे दे। आज मेरा बेटा शाम में राशन लेकर आएगा तो मैं तुझे इसी कटोरी में चीनी वापस कर दूंगी। हाँ बैठ, अभी ला कर देती हूँ। पहले देख लूँ मेरे घर में चीनी है भी या नहीं। शकुंतला अपनी पड़ोसन सावित्री से ये कह रही थी कि तभी वहाँ चाय की ट्रे लिए निशा का आना होता है। क्या बात है माँ जी, आप तो सावित्री काकी के बारे में कह रही थी कि उस लालची औरत को कुछ भी मत देना, और आज खुद से सावित्री काकी को चीनी लाकर दे रही हैं। यार, शकुंतला ने मुझे लालची कहा। शकुंतला, मैं तो तुझे अपना मानती रही, तुझे मोहल्ले की हर बात सबसे पहले आकर बताती रही। जो कुछ अच्छा बनाया सबसे पहले तुझे चखाया, लेकिन तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरे पीठ पीछे तू ऐसा बोलती रही मेरे बारे में। बस शकुंतला, बस, अब नहीं चाहिए मुझे तेरी चीनी। मैं जा रही हूँ। और बहू, तूने अच्छा किया जो अपनी सास के बारे में मुझे बता दिया कि वो मेरे बारे में क्या सोचती और बोलती है। अरे नहीं, बहू तो बस मजाक कर रही है। बहू, बोलती क्यों नहीं कि तू मजाक कर रही है? अरे सावित्री, चीनी तो लेती जा। अरे शकुंतला, ये वही है ना जिसकी बेटी भाग गई थी सब्जी वाले के साथ?
हाँ दीदी, ये वही है जिसकी बेटी भाग गई थी। वैसे बुआ सास, आपको किसी के बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए। माँ जी तो बता रही थी कि आपकी खुद की बेटी भागी हुई है, तो आप किसी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? क्या शकुंतला, तूने अपनी ही भतीजी के बारे में इतना कुछ बोल रखा है? अरे मेरी बेटी भागी नहीं, बल्कि उसे तो बदनाम कर दिया गया था। बहू तूने अच्छा किया मुझे बताकर। नहीं, अब मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रुकने वाली। अरे नहीं नहीं दीदी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं तो बस इसे इतना बता रही थी कि अपनी पिंकी की शादी कैसे हुई थी। यही लड़के का चक्कर था, इतना बताया था मैंने बहू को। अरे आपने तो ये भी कहा था कि बुआ सास ने खुद भी भागकर शादी की है। बस शकुंतला, बस सफाई देने की जरूरत नहीं है। अब मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकने वाली। निशा सच तो बोल देती है, लेकिन उसका सच शकुंतला पर भारी पड़ जाता है। लीलावती गुस्से में घर से चली जाती है। लीलावती के जाने के बाद शकुंतला को चैन की सांस तो मिलती है, लेकिन शकुंतला की बहू के सच बोलने की आदत से वो परेशान थी। अब इस बात को भी कई दिन बीत जाते हैं। एक रोज निशा बाजार से सब्जी लेकर आती है, तो वो बाहर जाने के बाद थोड़ी उदास थी। तभी निशा के पीछे उसका ससुर बहादुर भी आ जाता है। अरे तुम्हारे पैर घर में टिकते नहीं क्या? कहाँ थे इतनी देर से? बहू बाजार जाकर सब्जी ले आई, लेकिन तुम में थोड़ी भी शर्म नहीं बची कि खुद से जाकर थोड़ी साग सब्जी ला दूं घर के लिए। अरे मैं तो अपने दोस्त के घर गया था, तुम्हें याद है ना? मेरा पनवेल वाला दोस्त, उसकी पत्नी का देहांत हो गया है। बेचारा बहुत परेशान था, थोड़ा सा उसका दुख बांट दूं, उससे मिलने गया था, और कुछ नहीं। निशा ये सब बातें सुन रही थी, क्योंकि अभी अभी वो बाजार से जब लौट रही थी तो उसने अपने ससुर को किसी के साथ बर्फ का गोला खाते हुए देखा था। अरे पिताजी, लेकिन आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप तो बर्फ का गोला खा रही थी ना किसी औरत के साथ। माँ जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि पिताजी का कहीं चक्कर चल रहा है और आप अपनी आंखों से देख कर आई हैं, लेकिन पिताजी तो झूठ बोल रहे हैं। सत्यानाश, बहू के सच बोलने की आदत ने तो आज मेरी लंका लगा दी। अरे सच बोलना कोई गलत बात थोड़ी है पिताजी। और माँ जी, जो मैंने कहा वो बिल्कुल सच है। आप चाहे तो पिताजी से कसम खिलवाकर पूछ लीजिए, वो किसी औरत के साथ थे। बहू की बात और उसकी जुबान एकदम पक्की और सच्ची है। इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोल बोल कर बाहर चक्कर चला रहे हो। आज तो मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगी। या तो तुम रहोगे या फिर मैं रहूंगी। आखिर मेरे होते हुए तुमने इस उम्र में दूसरा चक्कर चलाने की सोची कैसे? इतना कहकर शकुंतला अपनी चप्पल निकालती है और अपने बुढ़े के पीछे मारने के लिए दौड़ पड़ती है। बहादुर भी आगे आगे दौड़ रहा था और उसकी पत्नी से उसे छोड़ देने की विनती कर रहा था। तुम्हारी बहू सच बोलती है, सच ही नहीं जहर उगलती है वो तो सच बोलकर। लेकिन आज के बाद मैं किसी के साथ चक्कर नहीं चलाऊंगा। तुम कहो तो मैं किसी को देखूंगा भी नहीं, लेकिन इस तरह से मुझे मत मारो। मोहल्ले में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? शकुंतला, मेरी बात तो सुनो। आज पहली बार बहू की सच्चाई में दम लगा है मुझे, वरना बहू ने आज तक जितने भी सच बोले हैं उनसे कलेश हुआ है। आज भी कलेश होगा, लेकिन इस कलेश का हिस्सा मैं हूँ और मुझे मजा भी बहुत आने वाला है तुम्हें चप्पलों से मारकर। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया? खैर जो भी है, अब माँ जी और पिताजी देख लेंगे। मैं शाम के खाने की तैयारी कर लूं। निशा के सच बोलने की आदत की वजह से कई बार ऐसा भी राज सामने आ जाता, जिसे सुनकर वाकई हैरानी होती, जैसे इस उम्र में उसके ससुर का चक्कर। हर बार निशा की सच्चाई में कोई न कोई फंस ही जाता, लेकिन निशा सच बोलने की आदत को नहीं छोड़ती।